बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो रात को सोने के लिए लेटते हैं तो उनका दिमाग बार बार उनका जो फोकस है माजी में कुछ होने वाली गलतियों और कुछ होने वाले गलत फ़ैसलों पर बार बार करवा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे होते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे ही वो सोने के लिए लेटते हैं तो उनका दिमाग बार बार मुस्तकबिल के लिए उनको परेशान कर रहा होता है, मुस्तकबिल में करने वाले फ़ैसलों और कामकाज के लिए परेशान कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी नींद ख़राब हो जाती है, उनको नींद नहीं आती। अगले दिन वो फिर अपने कामकाज पर उस तरह से एक्टिव अलर्ट नहीं होते। ओवर थिंकिंग एक मसला है जो कि 25 से 35 साल की उम्र के लोगों में 73% लोगों के साथ होता है और 45 से 55 साल की उम्र के लोगों में 52% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। ओवर थिंकिंग ना सिर्फ हमें नींद हमारी नींद की खराबी का बायस बनता है, हमें स्लीप के मसाइल करता है, बल्कि ओवर थिंकिंग हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारे फ़ैसले डिले होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम फ़ैसलों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और हम एग्जीक्यूट या इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे होते। सो इस प्रॉब्लम से निकलना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये हमारी स्लीप, हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ और हमारी जो एक प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करती है। सो इससे निकलने के लिए जो टेक्निक है उनमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो ये है कि जब भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की तरफ आपको लेकर जाता है और बार बार आपको माजी या मुस्तकबिल की कुछ नेगेटिव थॉट्स देता है तो आप उस वक़्त नोटिस करें और उसको नाम दें कि मैं इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, और अपने आप को कहें कि मैं इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, और अपने अंदर इंसाइट क्रिएट करें, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, उसकी असेसमेंट करें, उसको नाम दें कि मैं ये जो सोच रहा हूँ ये हेल्दी सोच है या ओवर थिंकिंग है। हेल्दी सोच और ओवर थिंकिंग में एक डिफरेंस होता है कि हेल्दी सोचें वो होती हैं जिनके बारे में सोच कर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरियाँ लेकर आ सकते हैं, कुछ बेहतरियाँ कर सकते हैं। मगर ओवर थिंकिंग ये होती है कि आप माजी में होने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं जिनमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, या आप मुस्तकबिल की उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते थे, जो मैयर्स ले सकते थे वो ले लिए, मगर फिर भी आप वो मैयर्स लेने के बाद भी आप बार बार सोच रहे हैं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, जो कि आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शनल और मुतासर करता है। दूसरी जो टेक्निक है ओवर थिंकिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए वो है माइंडफुलनेस, कि आप माइंडफुलनेस करके भी ओवर थिंकिंग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आपने अपनी जो पांचों सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल में लेकर आना है, और उसके लिए जो टेक्निक है वो ये है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर कहीं बैठ जाते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं, यानी आप नाक के ज़रिए से लंबे लंबे सांस खींचते हैं और 1 सेकंड के लिए आप गले में होल्ड करके फिर मुंह के ज़रिए से वो लंबे सांस निकालते हैं, और 10 सांस आप लेने के बाद किसी एक सेंस को ग्राउंड में लेकर आते हैं। और वो ऐसे लेकर आते हैं कि आप जैसे मिसाल के तौर पर आप अपनी स्मेल की सेंस को ग्राउंड में लेकर आते हैं और आप उस वक़्त ऑब्ज़र्व करते हैं कि अभी मुझे कौन सी 1, 2 या 3 स्मेल्स आ रही हैं, और उसके बाद फिर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और फिर आप अपनी टेस्ट की सेंस को ऑन ग्राउंड लेकर आते हैं कि मैंने लास्ट क्या खाया था और अभी मेरी ज़ुबान पर किसका टेस्ट मौजूद है, और फिर आप अपनी हेयरिंग की सेंस को ऑन ग्राउंड लेकर आते हैं और आप सेंस करते हैं कि मेरे कानों में अभी 1, 2, 3 कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, और फिर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। इसको ग्राउंडिंग टेक्निक भी कहते हैं कि आप अपनी पांचों सेंसेस को ऑन ग्राउंड लेकर आते हैं और ओवर थिंकिंग से छुटकारा हासिल करते हैं। एक और टेक्निक ये है कि आप अपने आप को ये मैसेज देते हैं, जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं तो अपने आप को मैसेज देते हैं कि मैं अपनी सोचों को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप को मैसेज देते हैं तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और हकीकत भी यही है कि आप अपनी सोचों को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये मैसेज देने से भी आपकी ओवर थिंकिंग से आपको छुटकारा हासिल होता है। फिर एक टेक्निक ये है कि आप अपने कोई टाइम फिक्स कर ले दिन में, सुबह दोपहर शाम 1 घंटे का, जब आपने सोच विचार करनी है, जब आपने गौर व फिक्र करना है, ताकि एवरी टाइम आप ना सोच विचार करें, क्योंकि एवरी टाइम सोच विचार करना, गौर व फिक्र करना और हर वक्त उसी एक नेगेटिव थॉट लूप में फंसे रहना इज़ वेरी बैड। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके
ओवर थिंकिंग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।